नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ATA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 10.2 के जो है हम क्वेश्चन जो है सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी बेसिक लेक्चर हैं, वो चाहे वो 9th क्लास के हैं या फिर 10th क्लास के हैं, थ्योरम्स हैं, वो आपने सारी रिवाइज करनी है, क्योंकि जब तक आपको थ्योरम्स वगैरह नहीं आएंगी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। तो आइए क्वेश्चन को जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये कोई सर्कल है, ये डायमीटर है, ठीक है, और ये डायमीटर जहाँ पे जो एंड पॉइंट है डायमीटर के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज P, दिस इज Q, ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ठीक है। ये क्या हैं, यहाँ से टेंजेंट जो है टच करता हुआ जा रहा है, इनको जो है टच करता हुआ जो जा रहा है। तो हमने क्या करना है कि भाई ये जो टेंजेंट है ये यहाँ पे पैरेलल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टू प्रूव, अब यहाँ पे मैं इनका नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज A, B एंड M एंड N। तो यहाँ पे टू प्रूव AB पैरेलल है किसके, MN के, ठीक। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, हियर इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे OP वो क्या है, AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस जो होती है टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है। और सिमिलरली MN पे OQ ये भी हमारा परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, जो है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो रेडियस वहाँ पे टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से सीख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल 90 है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल APO, ये हमारा क्या है भाई, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल NQO, ये भी हमारा क्या है भाई, 90 डिग्री है। ऐसा क्यों हुआ, टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्या करती हैं, टेंजेंट और रेडियस ऑफ सर्कल आपस में क्या है, 90 डिग्री, या टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हमने अच्छी तरह से सीखा हुआ है। इट्स मीन्स अब ये क्या हो गई, ये एक लाइन है, PQ क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये एक क्या होगी यहाँ पे, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाई PQ है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और यहाँ पे इनके क्या हो गए, ये APO और NQO ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, NPO इक्वल हो गया हमारा NQO। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। हैंस AB पैरेलल है किसके भाई, MN के। बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जो हमने एंगल अल्टरनेट एंगल दे रखे हैं ये 90 डिग्री हैं यहाँ पे। तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी भी लाइन और किन्हीं भी दो लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में अगर इक्वल हैं तो वो क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होगी। तो हैंस यहाँ पे AB लाइंस जो है पैरेलल है MN के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम इनको एरो ऊपर रखेंगे इनके, तो इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे।
ये देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। जो हमारा जो है कह रहा है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है, एक सर्कल लेना है और वहाँ पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करना है, और पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के साथ जो एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री क्रिएट करता है वो सर्कल के सेंटर से जाता है, ये हमने प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे जो है हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक जो है यहाँ से टेंजेंट भी जो है ड्रॉ करते हैं, सर्कल्स को जो एक पॉइंट पे टच करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पे P पॉइंट पे जो है टच कर रहा है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हमें पता है कि सेंटर से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो रेडियस होती है वो क्या होती है भाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो है फॉर एग्जांपल हमारा ये क्या है, O पॉइंट, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ सर्कल है, जो सेंटर ऑफ सर्कल था हमारा, फॉर एग्जांपल ये O है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं कि भाई ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल अनदर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अनदर कोई लाइन जा रही है, फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि भाई ये जो है सेंटर से पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सेंटर से पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ O डैश। O डैश इज द लाइन कौन सी, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये अब मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। ये क्या कह रहा है भाई, परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे प्रूव क्या करना है। ये हमने देख लिया कि भाई वो लाइन जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो 90 डिग्री बना रही है वो सेंटर से होके पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं O डैश, एंगल O डैश P, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट B, ठीक है। OPB ये क्या है, 90 डिग्री। ये कह रहा है कि भाई एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो हमने प्रूव करना है, ठीक है। और ये था हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो रेडियस होती है वो जो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एंगल OPB, ये भी क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री। क्यों, ऐसा क्यों है, रेडियस मेक्स एन 90 डिग्री, मेक्स है 90 डिग्री विद टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये टेंजेंट जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री बनाती है। तो OPB ये भी हमारा 90 डिग्री है। बट हमारे जो यहाँ से फिगर से क्या नजर आ रहा है आपको, O डैश PB, जो ये एंगल है ये तो हमारा लेस देन है किससे, OPB से, ठीक है, OPB से। और ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, ये देखिए 90-90, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं भाई, O डैश और O जब एक ही पॉइंट हो, ठीक है। इट्स मीन्स यहां से देखिए, ये देखिए ये O डैश है, अगर हमारा यहां पे आ जाएगा तभी ये जो है 90 डिग्री एंगल होगा। इट्स मीन्स जो भी लाइन यहां पे क्या है, जो भी लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ या टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी वो हमेशा ही सेंटर के जो हमारा सर्कल है उसके सेंटर से पास होगी, ठीक है। तो ये हमने जो है यहाँ से प्रूव करना था।
तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, hence O dash PB equal to OPB when, कब होगा, when O dash and O are equal। जब ये दोनों इक्वल होंगे, O डैश जब O के प्लेस पे आ जाएगा तो उस टाइम दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता कर लिया कि भी जो लाइन जो है टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाती है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है। ठीक है, इसमें यही करना था। ठीक है, अब हम जो है हमारा जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये देखिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे 8th क्वेश्चन है और यहाँ पे बिल्कुल जो 8th क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है। और सिमिलरली एक और क्वेश्चन है इसके जैसा ही इसी एक्सरसाइज के अंदर, वो भी इसी तरह से आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी फिगर के अंदर सर्कल होना। ए सर्कल एज शोन इन फिगर प्रूव दैट AB प्लस CD, AB प्लस CD ये किसके इक्वल है, AD प्लस BC के। ये हमने जो है प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखना है, देखिए AP और AS ये क्या है, टेंजेंट है और लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां पे हमने क्या है, AS किसके इक्वल है भाई, AP के। ठीक है, AS इक्वल टू AP, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, इक्वल होती है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे ये देखिए जो BQ है वो हमारा किसके इक्वल है, PB के। ठीक है, और यहां से ये भी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो कि इक्वल होती है। ठीक है, और क्या है यहां से देखिए QC इक्वल है, QC किसके इक्वल है, हमारा RC के। ये भी हमारा क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, और यहां से हमारा और क्या है, DR। यहां से देखिए जो DR है वो किसके इक्वल है भाई, DS के। किसके इक्वल है, DS के। ठीक है, तो आपने करना क्या था, देखिए ये जो है लाइन, यहां पे जो पार्ट आपको विजिबल है, यहां पे जो पार्ट विजिबल है AP और PB, इनके सामने जो पार्ट हैं वो एक साथ लिखने हैं। क्या, कैसे, AP और PB, DR और RC ये आमने सामने हैं, तो ये पार्ट हमने क्या है एक तरफ रखे हैं। और दूसरे पार्ट देखिए यहाँ पे AS और DS ये एक तरफ रखे हैं। ऐसे ही BQ और QC ये एक तरफ रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या करना है, बाय एडिंग 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हमने जो है चारों इक्वेशन को जो है ऐड करना है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो AS प्लस BQ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ऐड करना है भाई। ठीक है, BQ प्लस QC प्लस के DS इक्वल टू हैं AP प्लस के PB प्लस के RC एंड यहाँ से DR। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। AS और DS मिलके क्या बना रहे हैं, AD। तो यहाँ से इन दोनों के जगह पे हम क्या लिखेंगे, AD। ठीक है, BQ और QC इसका मतलब BC है प्लस के BC।
इक्वल हो जाएगा किसके, अब यहाँ से ए पी और पी बी, ए पी और पी बी, ए पी और पी बी ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी, और अब हमारा जो है यहाँ से आर सी और डी आर, यहाँ से आर सी और डी आर ये हमारा डी सी बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा डी सी। तो यही हमने जो है प्रूव करना था यहाँ पे, ए बी प्लस के डी सी या सी डी इक्वल टू ए डी और बी सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है प्रूव करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरह से, जो सामने वाले पार्ट हैं, अपोजिट पार्ट हैं, उनको एक तरफ रखना है, ठीक है, और जो दूसरे बाकी जो अपोजिट पार्ट हैं उनको एक तरफ रखना है। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आज हम करने वाले थे, तो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।